लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी। प्रियंका बिल्कुल निडर है, राहुल निडर है, सोनिया जी बिल्कुल निडर है। 41 एफआईआर और बीच में फंस गई प्रियंका गांधी। आई नो गांधी परिवार और एफआईआर सुनकर आपको डेजा वू हुआ होगा। मुझे लगता है शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पे देखना अच्छा नहीं लगता। इस मामले पर आगे बात करने से पहले आपको बता दें कि आप देख रहे हैं न्यूज तक का नया शो सोशल सियासत, जहां आपको सोशल मीडिया पर चल रही सियासत का फुल फ्लेवर मिलेगा। हर एपिसोड के अंत में हम आपसे सवाल पूछते हैं और आपके बेहतरीन कमेंट्स को अगले एपिसोड में मेंशन किया जाता है, तो बेझिझक अपनी राय लिखते रहें। तो इस ट्वीट की वजह से प्रियंका गांधी ऐसा फंसी कि एक नहीं, बीजेपी को मध्य प्रदेश के 41 जिलों में उनके खिलाफ एफआईआर करनी पड़ी। अरे भाई, जब आरोप आपने 50% वाला लगाया था तो फिर एफआईआर 9 कम क्यों कर दी? अब ये मत कह देना कि प्रियंका जी आपने तो खुद ही कहा था, वाह वाह लगा दो मुझ पे केस। वाह 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 वाह, बहुत धैर्य है आप में। अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी। लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। इसी साल प्रियंका गांधी ने ये बात एक भाषण के दौरान कही थी, लेकिन बीजेपी ने उसको इतना सीरियसली ले लिया। लोग कह रहे हैं कि इतना सीरियसली अगर आप कर्नाटक को ले लेते तो फिर बात ही क्या थी। उधर प्रियंका गांधी पर एफआईआर हुई और इधर पति रॉबर्ट वाड्रा केम टू हर रेस्क्यू। रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी पत्नी का खूब साथ निभाया। अभी 2 दिन पहले ही आपको याद होगा उन्होंने ये भी कहा था कि प्रियंका की असली जगह संसद में है। एक उनका तरीका है एक परसेप्शन क्रिएट करने का, पर कर्नाटका में भी यही हुई थी। 40% सरकार जो चली है, तो वही यहाँ है जहां ये लोग सरकार तोड़ेंगे जो सरकार चल रही है कहीं भी स्टेट में, और अपने तरीके की राजनीति चलाएंगे, तो वो सरकार ज्यादा देर चलेगी नहीं और लोग वो रिवोल्ट करेंगे। और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है तो जरूर बाहर आएगी, बोलेंगे। हम तो निडर है, मतलब प्रियंका बिल्कुल निडर है, राहुल निडर है, सोनिया जी बिल्कुल निडर है। हम तो लोगों की बात रखेंगे और जिस स्टेट में जो भी परेशानियां हैं हम उसका जरूर उनकी आवाज बुलंद करेंगे। तो जरूर या तो कानूनी तौर से, एजेंसियों के तौर से, या कहीं ना कहीं किसी तौर से प्रेशर डालेंगे। पर मैं फिर बोलूंगा, जितना प्रेशर डालोगे उतने हम मजबूती से उभर के बाहर आएंगे और उनको झेलने की हम अपनी क्षमता है और हम आगे बढ़ेंगे। अब रॉबर्ट वाड्रा का 41 एफआईआर पर बयान बिल्कुल ऐसा ही था जैसे बड़ी बड़ी एक्शन फिल्मों में रिडिकुलस सीन्स में ऐसे करतब किए जाते हैं। इस एफआईआर गाथा पर कांग्रेस ने पूरी ब्रिगेड लगा दी। मतलब इतनी जल्दी तो हमारे दिल्ली में फायर ब्रिगेड नहीं आती। खड़गे साहब ने तो कह दिया डरो मत। बीजेपी सरकार का काम है डराना, और हम कहना है लोगों को डरो मत। ये है कि जब ठेकेदार खुद लिख के दे रहे हैं 50% कमीशन दिया जाता है, इससे बड़ा प्रमाण क्या है? और एफआईआर कर देने से सच्चाई थोड़ी छुप जाएगी। प्रियंका को बचाने की बारी आई तो बाकी पार्टियां भी चुप नहीं रही। और मिस्टर खामोश को आखिर कौन ही खामोश कर सकता है? मैं उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे दिखता है कि सब बदले की भावना से, ये बदले की राजनीति है। ये किसी तरह से बौखलाहट में, जैसे किसी का एक्सटेंशन मांगा जाता है 40 दिनों से ज्यादा, एक बार एक्सटेंशन खत्म होने के बाद दोबारा एक्सटेंशन माना जाता है, तो फिर लगता है लोगों को कि शायद इसके पीछे कुछ उद्देश्य है, मोटिव है। कुछ लोगों को पकड़ना है, कुछ लोगों को जकड़ना है, कुछ लोगों को रगड़ना है। आरजेडी के मनोज झा ने तो कहा कि मुकदमा क्या भाई, आप सीधे जेल में ही डाल दो प्रियंका को। मुकदमा क्यों कर रहे हैं, जेल में डाल दें। मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं रह गया। आप कुछ भी बोल दो, कुछ नहीं होने वाला। कल प्रधानमंत्री जी बोल गए दरभंगा में एम्स खुल गया, साहब वहां एक नींव ना पड़ी है। मतलब हद है भाई, आप कुछ भी बोल के निकल जाओ। मिजोरम में आईएमसी हमने बनाई, आप निकल जाओ।
दूसरा, अगर कुछ चुभते हुए सवाल पूछे तो FIR करो, कोशिश करो कि मेंबरशिप चली जाए अगर वो सदस्य है किसी सदन का। अब जब सबने इतना कुछ कह दिया तो आप जानते हैं कि सोशल मीडिया कहां चुप रहता है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट में कहा, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बीजेपी सरकार ने उन पर 41 FIR कर दी। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी को चुनाव में हार साफ नजर आ रही है। एमॉक नाम के यूजर ने लिखा, MP चुनाव में प्रियंका गांधी ने 20 से ज्यादा रैलियां करनी है। उन्होंने कांग्रेस के लिए हिमाचल और कर्नाटक में कैंपेन किया और 65% ऐसी सीटें जीती जहां उन्होंने रैली की। इसीलिए मध्य प्रदेश भाजपा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड है। उधर उदित राज साहब ने प्रियंका को शेरनी बताया, कहा प्रियंका जी शेरनी है, 41 क्या 410 FIR करवा दो, वो डरने वाली नहीं है। एमॉक नाम के यूजर ने लिखा है, इन्होंने पहले तो भाई को डिस्क्वालीफाई करवा दिया, फिर उनका घर छीन लिया, 2 साल की सजा दिलवा दी, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। ये बड़ा सिली है कि बीजेपी को लगता है कि प्रियंका गांधी पर FIR करोगे तो वो बैकफुट पर चली जाएंगी। इट्स नॉट हैपनिंग। वैसे आपको क्या लगता है, इज इट हैपनिंग? आपके लिए आज का सवाल भी यही है। कर्नाटक, हिमाचल जैसे राज्यों में प्रियंका ने जमीन पर आकर बीजेपी को गहरा घाव दिया। क्या FIR पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि प्रियंका गांधी से डर रही है बीजेपी? कमेंट्स में लिखकर बेझिझक अपनी राय बताएं। आपके बेहतरीन कमेंट्स को अगले एपिसोड में फीचर किया जाएगा।